नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और इसमें साहित्य अवार्ड से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन इज़ MSME डे सेलिब्रेटेड। तो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आप सभी ने आंसर 27 जून दिया था और 27 जून ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अमरोहा ढोलक गॉट GI टैग। तो अमरोहा ढोलक के लिए GI टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिला है? आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 7 नए GI टैग यहाँ पर अनाउंस हुए और उनको GI टैग की कैटेगरी में डाला गया। तो अब ये 7 कौन से हैं उनके बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले अमरोहा ढोलक के बारे में जानें। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अमरोहा के लिए मिला है। ध्यान रखिएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अमरोहा ढोलक जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो नेचुरल वुड से बनता है और इसकी विशेषता अमरोहा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वहाँ की जो ढोलक है उनको GI टैग मिल चुका है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे 7 नए प्रोडक्ट जिनको GI टैग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के लिए मिला है। जैसे अमरोहा हमने पढ़ लिया, अमरोहा तो अमरोहा ढोलक, और महोबा गौरा पाठक हस्तशिल्प, इसके लिए महोबा को मिला है। मैनपुरी तरक्काशी, ये मैनपुरी को मिला है। और संभल हॉर्न क्राफ्ट, ये संभल को मिला है। बागपत होम फर्निशिंग, ये बागपत। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, बाराबंकी। कालपी हैंडमेड पेपर, जालौन के लिए यहाँ पर GI टैग मिला उत्तर प्रदेश को। तो अब टोटल ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट 52 हो चुके हैं जो कि GI टैग की कैटेगरी में अवेलेबल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 75, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर यहाँ की बाईकैमरल है, जहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट्स, लोकसभा में 80 सीट्स यहाँ से आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कचरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अभी रिसेंटली में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हुआ और इनका नाम है क्या? आंसर होगा TS सिंहदेव। कौन? TS सिंहदेव। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे TS सिंहदेव को, और ये है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर TS सिंहदेव बने हैं। याद रखेंगे, ये कैबिनेट मिनिस्टर थे स्टेट में, अब इनको बना दिया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। छत्तीसगढ़ जिसके गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट में जब अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे गवर्नर के इंटरचेंजिंग हुई थी, उसी समय पर इनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया। कैपिटल यहाँ की रायपुर है। अब राज्यों से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तेलंगाना की मेधा रेल कोच फैक्ट्री जो कि संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट की गई चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी के द्वारा। फार्मर्स FZ नामक जो स्टार्टअप है, इसको यूनाइटेड नेशन ने एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए चुना है। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने मो घर योजना को स्टार्ट किया। ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव पहल जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के जिन्होंने परब सम्मान निधि योजना को स्टार्ट किया, जो कि
रीजनल जो त्यौहार है उनको फंडिंग देने से रिलेटेड है। तेलंगाना की गवर्नमेंट जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर अवार्ड अनाउंस किया है। महाराष्ट्र जिसने नीति आयोग जैसी संस्था बनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सावरकर बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा कर चुका है। हिमाचल प्रदेश संजीवनी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करे, बाकी करंट अफेयर आप ई बुक के माध्यम से नहीं हमारी वीडियोस के माध्यम से कवर कर सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। एक एक घंटे की वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर, तो आप उनको देखेंगे तो आपका करंट अफेयर पूरे मंथ का ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर द फर्स्ट अंडर वाटर टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन आसाम विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस रिवर के ऊपर आसाम में जो अंडर वाटर सुरंग के माध्यम से नदी पर बनाया गया अंडर वाटर सुरंग है और केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दी है, और ऐसा मंजूरी पाने वाला पहला अंडर वाटर टनल बना है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर पर इसमें ट्रेन भी चलेंगी और रोड की सुविधा भी इसमें अवेलेबल करा रखी है। ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है असम की किसी टनल को केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है, जिसमें रोड और रेलवे दोनों यहाँ पर चलने वाली हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर पर इसको डेवलप किया गया और इनॉग्रेशन हेमंता बिश्वा शर्मा जी के द्वारा इसका किया गया है। ये कनेक्ट करेगा नुमालिंगढ़ और गोहपुर को, ध्यान रखेंगे। और अप्रूव तो कर ही दिया गया। अंडर वाटर टनल है जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको डेवलप किया गया। 6000 करोड़ का खर्चा आया, 15 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। आगे बात करें बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट इसे कनेक्टिविटी और बिजनेसेस को बेहतर करने में मदद मिलेगी। टूरिज्म को बेहतर करने में भी इसमें मदद मिलने वाली है। चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया हेमंता बिश्वा शर्मा है असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया है और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन महानुलोविस पीसी महानुलोविस जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है और इनको जीनियस माना जाता है स्टैटिस्टिक की फील्ड में, इसीलिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम की बात करें तो अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखी गई है। अगर बात करें पीसी महानुलोविस की तो इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था और इस डे को कब से ऑब्जर्व हम कर रहे हैं। आंसर होगा 2007 से केंद्र सरकार के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व करने की घोषणा की गई थी। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हो गए हैं। आंसर होगा इनका नाम है कौन, रोहित जावा। कौन, रोहित जावा HUL के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने संजीव मेहता की जगह ली है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें ये जो कंपनी है ये कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, ब्रिटिश इसके ओनरशिप है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की ये सब्सिडरी के रूप में काम करती है, ध्यान रखेंगे। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक, अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं, करंट अफेयर्स बने हैं, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पटेरी ओरपो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। IPS ऑफिसर हैं रवि सिन्हा जी, ये रॉ के नए चीफ बने हैं। और नितिन अग्रवाल जी BSF के DG बने हैं। अमित अग्रवाल जी CEO बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। मृत्युंजय मोहपात्रा जी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC के नए
हेड बने हैं, नए चेयरमैन बने हैं। कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा बने हैं और लिंडा येकरिनो सीईओ बनी है ट्विटर की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, ये हम हर साल 30 जून को ऑब्जर्व करते हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह आपको मालूम होना चाहिए मार्स और उसके बाद जुपिटर जो है उसके बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हमको मिलते हैं। उनकी जो अवेयरनेस है और उनकी पोटेंशियल जो भी उनसे रिलेटेड रिस्क हैं उनकी अवेयरनेस बताने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। 30 जून को ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, और यहाँ से आपके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। जैसे हु हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द साहित्य अकेडमी फॉर द बाल साहित्य पुरस्कार 2023 फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज? तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में जिनको जिनको साहित्य अवार्ड मिलते हैं उनकी यहाँ पर हम ज़्यादातर चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए वो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ की जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड भी साहित्य अकेडमी जिसको मिला है वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला है? आंसर होगा सुधा मूर्ति को। ध्यान रखिएगा, सुधा मूर्ति को क्यों मिला है? तो ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज के लिए इनको ये मिला है। ध्यान रखिएगा, सुधा मूर्ति जी को ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है उसके लिए इनको बाल साहित्य अवार्ड इंग्लिश में प्राप्त हुआ। अगर बात करें सुधा मूर्ति जी की तो ये इंडियन टीचर और राइटर हैं और इनकी बात करें इन्फोसिस के फाउंडेशन में चेयरपर्सन के रूप में भी काम कर चुकी हैं और ये वाइफ है NR नारायण मूर्ति जी की। इनको पद्मश्री 2006 में, पद्म भूषण 2023 में मिल चुका। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी हैज़ सिलेक्टेड whom फॉर द बाल साहित्य पुरस्कार 2023 फॉर हिंदी लैंग्वेज? तो बाल साहित्य पुरस्कार 2023 हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला है? इंग्लिश में मिला है सुधा मूर्ति जी को। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में मिला है सूर्यनाथ सिंह को। किसको? सूर्यनाथ सिंह को। ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। सूर्यनाथ सिंह की बात करें तो कौतुक ऐप इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी भाषा में, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारी इनकी बुकें पब्लिश हुई, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन इस बुक के लिए इनको साहित्य अवार्ड मिला है। ठीक, बाल साहित्य अवार्ड। अगर बाल साहित्य अवार्ड की बात करें तो 50,000 रुपया इसमें कैश प्राइज़ मिलता है और कॉपर की एक प्लेग्यू मिलती है। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं सारी लिस्ट लगा रखी है साहित्य जो बाल साहित्य अवार्ड है, साहित्य पुरस्कार है उनकी। हिंदी इंग्लिश पे तो ये फोकस किया ही है, बाकी सारी लैंग्वेज की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उनको उस राज्य का ज़रूर लिख लीजिएगा और बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस साल की बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार कश्मीरी लैंग्वेज में इस साल नहीं दिया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच राइटर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज? अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 किसको मिला है? आंसर होगा, ये मिला है अनिरुद्ध कैनिसेट्टी को। किसको? अनिरुद्ध कैनिसेट्टी को। ध्यान रखिएगा, तो अनिरुद्ध कैनिसेट्टी जिनको लॉर्ड ऑफ द डेक्कन के लिए मिला है, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए मिला है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये एक हिस्टोरियन है और इनकी इस राइटिंग के लिए इनको इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार मिला। ध्यान रखेंगे। ठीक, ये अगला क्वेश्चन। अब विच राइटर वॉज गिवन द साहित्य अकेडमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2023 फॉर हिंदी लैंग्वेज? अब हिंदी लैंग्वेज में किसको
युवा पुरस्कार मिला है साहित्य अकेडमी का? तो आंसर होगा हिंदी भाषा में मिला है अतुल कुमार राय को। किसको? अतुल कुमार राय को। इन्होंने चांदपुर की चंदा को लिखा था, जिसके लिए इनको साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप इनके सारी लिस्ट देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की तो इम्पॉर्टेंट है ही, और दूसरी जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको लिख लीजिएगा। बाकी जो अवार्ड्स हैं जैसे मैथिली, मणिपुरी और संस्कृत में, वो बाद में अनाउंस होंगे, ध्यान रखेंगे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो इजिप्ट कन्फर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑन पीएम मोदी इन जून 2023, नेम दिस अवार्ड। तो इजिप्ट ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी जी को, और इसका नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ नील इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द बिल टू सेट अप द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ इट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके चेयरमैन कौन होंगे? किसके? एनआरएफ मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। तो प्रधानमंत्री जी इसके हेड होंगे, चेयरमैन होंगे। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री को फीफा के द्वारा होस्ट कंट्री अनाउंस किया गया अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 के लिए? तो फुटबॉल का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 है, इंडोनेशिया उसको अब होस्ट करेगा, क्योंकि पेरू ने यहाँ पर स्टेप डाउन कर दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, 26 जून को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे, एमएसएमई डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 27 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। वेयर वॉज द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 हेल्ड? तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 कब ऑब्जर्व होता है? तो कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ? तो बर्लिन में ऑब्जर्व हुआ, ध्यान रखिएगा। भारत के जो खिलाड़ी हैं 202 मेडल इन्होंने यहाँ पर जीते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, आईसीसी टू लॉन्च विच वर्ल्ड कप ट्रॉफी इनटू स्पेस इन जून 2023? जून 2023 में आईसीसी किस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को स्पेस में लॉन्च करेगा? तो ओडीआई की करेगा, क्योंकि 2023 में भारत में आईसीसी का ओडीआई जो वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज होगा, और इसको इस माध्यम से अट्रैक्टिव बनाने की आईसीसी के द्वारा कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकली? तो आंसर है रूबी सिन्हा। अगला क्वेश्चन, गूगल हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन ग्लोबल फिनटेक सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गूगल किस जगह पर ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा कर चुका है भारत में? आंसर है गांधीनगर, गुजरात में अनाउंसमेंट कर चुका है। हाउ मच अमाउंट अमेजन अनाउंस टू इन्वेस्ट मोर इन इंडिया ड्यूरिंग प्रधानमंत्री मोदी विजिट? तो यूएसए की विजिट में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो अमेजन ने अनाउंस किया कि और वो इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा, और इससे भारत को ही बेनिफिट है। और कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? तो 15 बिलियन यूएस डॉलर की अनाउंसमेंट वो कर चुका है। बिपरजॉय जो साइक्लोन है अरेबिक सी में उठा है, और ये लॉन्गेस्ट एक्टिव साइक्लोन 1977 के बाद बना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज़ है, नेम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए, जिनका नाम अभी रिसेंटली में अनाउंस हुआ। कमेंट बॉक्स में डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।